श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एटीट्यूड फॉर जॉब साइट पे। आज हमको आपको बताने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के लिए जनरल अवेयरनेस एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है और उसके लिए हमें जीके परम आवश्यक है। और इसमें कई सेक्शन हैं जो ऑल इंडिया, इंटरनेशनल जीके, करंट जीके, एंड दीज क्वेश्चंस कम इन एवरी एग्जाम्स like banking, IAS, SSC, MBA. So today we will discuss about the current affairs of economy, अर्थव्यवस्था। तो ये जो वेबसाइट है जागरण जोश, इसमें हम आपको लेके जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसमें आपको एक फ़िल्टर की सुविधा दी हुई है। आप जीके को फ़िल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू डेट्स। सो हमने अर्थव्यवस्था को चुना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जीके पढ़ना चाहते हैं जनवरी 2012 से। तो हमें यहाँ पर जनवरी 2011 की जगह 12 करना होगा और यहाँ पर 20 मई तक हम जीके पढ़ना चाहते हैं। ओके, हमें गो करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फ़िल्टर जीके उपलब्ध है और इस जीके में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सबको एक बार हम दोहरा लेते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो अभी करंट में 14 मई को राज्यसभा में वित्त विधेयक 2012 और विनियोग विधेयक 2012 ध्वनिमत से पारित हुआ है। मार्च 2012 में भारत का औद्योगिक उत्पादन के मुकाबले 11 के मुकाबले 12 में 3.5% से कम रहा है। सेबी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को 500 करोड़ रुपए तक के IPO की मंजूरी देने का अधिकार दिया है। वित्तीय विधेयक 2012-13 में जनरल एंट्री अवेयरनेस रूल्स GAAR को लागू करने की अवधि बढ़ाई है। KG D6 क्षेत्र में भारतीय गैस उत्पादन की कमी, रिलायंस इंडस्ट्री पर 1.46 अरब करोड़ का डाल जुर्माना। विपणन वर्ष अक्टूबर सितंबर 2011-12 में कपास निर्यात पंजीकरण पर रोक हटी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.9% किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डा में 346% की वृद्धि हुई है। विश्व क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग घटा करके नकारात्मक किया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने रिलायंस पावर को 10.3 करोड़ डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। और खाद्य मुद्रास्फीति 8.83% से बढ़कर के 9.47% हुई। यहाँ पर डी सुब्बा राव जो गवर्नर हैं RBI के, उन्होंने मौद्रिक नीति की घोषणा की है। और केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते से 7% की बढ़ोतरी की है। डाकघरों में MI और PPF बचत योजनाओं में ब्याज की दर 0.5% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट प्रस्तुत किया और हमारे भारत की 11-12 की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास 6.1% रहा।
बैंकों का बैंक रेट 6% से बढ़ा करके 9.5% किया हाल ही में RBI ने। और इसलिए जो एक साल से RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अब तक 13 बार बढ़ा चुकी है। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले RBI ने दोनों रिवर्स रेपो रेट दोनों को 0.5% से कम 1% से कम किया है। बैंक रेट 6 से बढ़ा के 9.5, GDP 6.9 रहने का अनुमान, और मुद्रास्फीति 9.6, और भारत में केंद्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए 918 करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता राशि मंजूर। ONGC ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से कैरियन इंडिया को भाग्यम तेल क्षेत्र से उत्पादन की मंजूरी दी है। भारत में दोस्तों आपको ले चलते हैं करंट अफेयर के बैंक की और क्लर्क परीक्षाओं के 2012-11 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि इस वेबसाइट की सुविधा फिल्टर के द्वारा ये सब हम देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने IPO में अमेरिका के शेयर बाजार से नैस्डैक से 18 मई को खुला। उसमें उन्होंने $18 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वदेशी कैरेटिक इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। भारतीय संसद द्वारा 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो 4 सांसदों को सम्मानित किया गया। क्वीन ऑफ डिस्को के नाम से मशहूर गायिका डोना समर का निधन। भारत में औद्योगिक विकास 11 के मुकाबले 12 में 3.5% से कम। फॉर्च्यून 500 कंपनी में तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल प्रथम स्थान पर रही है। पाकिस्तान ने परमाणु आयुध में जाने के सक्षम हल्क-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और हाल ही में विश्व भर में थैलेसीमिया दिवस का मनाया गया है। विश्व बंधुत्व के लिए टैगोर पुरस्कार के लिए सितारवादक पंडित रविशंकर का चयन हुआ है। सेव चाइल्ड रिपोर्ट द स्टेट ऑफ डिवोर्स मर्डर के लिए भारत का 76वां स्थान रहा। रूस की संसद द्वारा मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए देमेत्री महोदय को मनोनीत किया गया है। स्वदेशी निर्मित मानव रहित विमान रुस्तम 1 ने 11,500 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरी है। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय एक्सा म्यूचुअल फंड के साथ 51% की भागीदारी की है। व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति की शपथ ली है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। यहाँ पर वित्त विधेयक 2012-13 में GAAR जनरल एंट्री अवेयरनेस रूल्स को लागू करने की अवधि बढ़ाई गई है। भारत की महिला चक्का फेंक खिलाड़ी कृष्णा पूनिया ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 64.76 मीटर तक का चक्का फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल किया है। प्रणब मुखर्जी को एशियाई विकास बैंक के निदेशक पद के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जापान के होक्काइदो के तिमोरी स्थित अंतिम परमाणु संयंत्र को बंद किया हुआ है। अब जापान परमाणु ऊर्जा से मुक्त हुआ। राज्यसभा सांसद शांताराम नाइक कानून और न्याय मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी के नेता फ्रैंकोइस होलांदे फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीते, निकोलस सरकोजी हारे। दक्षिणी कोरिया के सोनवॉन खो इंडिया ओपन बैडमिंटन
सुपर सीरीज के 2012 के पुरुष युगल के विजेता घोषित किए गए। और अमिताभ बच्चन को फाल्के रत्न पुरस्कार, दिलीप कुमार एंड सायरा बानो को सरस्वती बाई फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सौमित्र चटर्जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। एन चंद्रशेखरन भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रतिनिधि संस्था नासकॉम के अध्यक्ष हैं। और मोहम्मद अलबरदई ने मिस्र के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी नामक नई पार्टी बनाई। और आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2012 को जीता। वेलकम वंस अगेन। So now we are भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वर्तमान में सेशेल्स यात्रा पर गई हुई है, जहाँ दोनों देशों के मध्य 2 समझौते किए गए हैं।